लेकिन अम्बरीश, एक स्टॉक पावर ग्रिड, उस पर आपसे राय लेना चाहूंगा क्योंकि खबरें आ रही कि सरकार की 4% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल या एफपीओ के जरिए बेची जा सकती है और उसके लिए मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। हालांकि वक्त लग सकता है, लेकिन जनरली ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल काफ़ी डिस्काउंट पर आते हैं। जिन इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर है और चूंकि वायदा कारोबार में भी है, क्या एक बार ही बेच देना चाहिए और फिर लोअर लेवल पर एंटर करने का मौका मिलेगा? नॉर्मली यदि हम लोग हिस्ट्री देखते हैं देन इट्स क्लियर कि जब भी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है या लाइक ऑफर फॉर सेल आता है, वी हैव नॉर्मली सीन दैट मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स क्रैक और एटलीस्ट कम डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मैं तो बोलूंगा कि आई थिंक इट्स टाइम पॉसिबली वन शुड पॉसिबली एग्जिट दिस स्टॉक एंड लुक एट बाइंग एट लोअर लेवल्स। ओके, कुछ और स्टॉक जो फिलहाल खबरों में है और जिनमें आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है वो है अमरीश, मुथूट फाइनेंस 3 बिलियन का एनसीडी पब्लिक इशू फिलहाल 16 सितंबर को ख़त्म होगा और ये 2 सितंबर को खुला भी था, आज ही ख़त्म होगा। तो क्या करना चाहिए फिलहाल इसमें, क्योंकि इसमें भी हमने देखा था एक रैली ऑलरेडी हुई है, अभी लेवल्स पर क्या करें? रैली तो हो चुकी है पर मुझे लगता है कि पॉसिबली इट विल होल्ड ऑन बिकॉज द ओवरऑल सिनेरियो एज फार एज आई मीन गोल्ड इज कंसर्न्ड इज स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी हैड विटनेस्ड इन द लास्ट 3 to 4 months, and especially with the gold ruling at higher levels, we clearly I mean don't have that the asset quality issues जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद हो सकता है I mean with these gold finance companies, I mean that really may not happen in the near future. तो मुझे लगता है कि वन कैन होल्ड ऑन एट दीज लेवल्स। अक्षता, बैंक निफ्टी पर और बैंकिंग शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी को, और क्या कोई बैंकिंग स्टॉक ऐसा है आज आपके रडार पर जहां पर तेजी या मंदी की पोजीशंस बनाने की राय देंगे आप? मंदी की तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आरबीआई की मीट नहीं होती तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बना रहेगा बैंकिंग में। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बैंक निफ्टी अपने 200 डीएमए से काफ़ी लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक बहुत कैचिंग अप एक्टिविटी बाकी है और ऑप्टिमिज्म बना रहेगा इसमें ओवरऑल। आई थिंक ओरिएंटल बैंक और यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिले थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। करीब 8 से 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला था और प्राइसेस काफ़ी हायर साइड पे थे। तो मुझे लगता है कि बीएसयू बैंक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, इनमें 10 से 15% का अप मूव 1 या 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा रिवर्सल मंथली चार्ट्स पे भी देखने को मिल रहा है। सो आई विल बी मोर अपबीट ऑन द मिड कैप पीएसयू बैंक्स इन ओवरऑल बैंकिंग पैक। अमरीश, बैंकिंग स्टॉक्स के साथ ही और दूसरे जो एडवांस टैक्स के नंबर्स जो आते हुए दिख रहे हैं उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि मोटा मोटी जो इस वक्त अब तक जो रुझान दिख रहा है वो ये कि साल दर साल 10% से ज़्यादा एडवांस टैक्स में कमी आती हुई दिख रही है, क्या समझा जाना चाहिए? कमी तो एनीवे एक्सपेक्टेड थे, तो आई डोंट थिंक दैट विल हैव टू मच ऑफ एन इफेक्ट, बट एज फार एज बैंकिंग स्टॉक्स आर कंसर्न, आई मीन ओवरऑल I think clearly the NPA issue is still there unless we really see the economy picking up over the next 3 or 4 months. NPA issue तो रहने वाले हैं। At the same time credit growth जो हम लोगों ने देखा था last 2-3 सालों में that about 16-17%, I mean that will not maintain. So clearly there will be pressure on the banking stocks, and after the sort of a rally जो हम लोगों ने देखा है last 2-3 हफ्तों में, I think I mean most of the banking stocks are more than fully priced. So I think at these levels there is not much of an upside. अमरीश, अगर आप देखेंगे सन फार्मा के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। उनकी एक आम है और उसको यूएस एफडीए की तरफ से मंजूरी मिली है जेनरिक वर्जन एक दवा के लिए, और उससे उसका मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। क्या करना चाहिए सन फार्मा में, क्योंकि अगर फार्मा पैक में आप देखेंगे इसने काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है। Absolutely, I think this is one stock to be held and even bought whenever there's a correction. You clearly don't expect a correction today in like Sun Pharma. In fact, it will move up. But whenever there is a correction, I think that's the time to buy Sun Pharma, because among the top 3 stocks in the pharma pack, clearly it's Sun Pharma, Lupin, and Dr. Reddy. I think these are the 3 stocks which are there in the portfolio for us. तो चलिए, भारतीय बाजारों की शुरुआत के संकेत जहां 250 अंकों की तेजी दिख रही है, यहाँ पर सेंसेक्स में निफ्टी 80 अंक ऊपर दिख रहा है, थोड़ी सी मजबूती एसजेक्स निफ्टी के मुकाबले में कम दिख रही है। अगर आप 25 पॉइंट की प्रीमियम जोड़ भी दे तो भी 5955 होता है। इस वक्त शुरुआत होती हुई आपके सामने पहली टिक यहाँ पर
19,000 इनफैक्ट 20,000 का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखेगा सेंसेक्स पर, और निफ्टी 5,950 के बेहद करीब 300 अंक ऊपर सेंसेक्स है, और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट की तेजी दिखाने में कामयाब। 1.5% की बड़े गैप के साथ सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर काफी जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन इस तेजी में एक स्टॉक तेजी से पिटता हुआ, और वो है रैनबैक्सी। 15% नीचे यहाँ पर एक सर्किट लगता हुआ, और कुछ ही सेकंड्स में आप सर्किट खुलते हुए देखेंगे, लेकिन 15% का सर्किट इस वक्त रैनबैक्सी के स्टॉक में। लेकिन उसके अलावा निफ्टी के बाकी 49 स्टॉक पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग शेयरों ने लीड किया है तेजी को, और वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई। निफ्टी पर ये तीनों ही टॉप गेनर है 3% से ज्यादा उछाल के साथ। ओएनजीसी जैसे दिग्गज में खरीदारी होती हुई दिख रही है जमकर 3%। पीएसयू बैंक्स भी पीछे नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन शेयरों में भी अच्छी उछाल आती हुई दिख रही है। जेपी एसोसिएट 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी यहां पर 5,950 के आसपास ट्रेड करता हुआ इस वक्त, और सेंसेक्स 20,000 के ऊपर। आइए वायदा कारोबार की तरफ। यहां पर 15% की कमजोरी इस वक्त रैनबैक्सी पर दिख रही है। किसी भी वक्त ये सर्किट फिल्टर लूज किया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक सेक्शन में एनएचपीसी यहां पर 7% की तेजी दिखाता हुआ, काफी दिनों से स्टेक सेल को लेकर खबरें यहां पर बस चल रही है, उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिख रहा है। यस बैंक यहां पर जबरदस्त उछाल हो रही है, 6% का बड़ा उछाल यस बैंक में देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के लिए ड्रीम रन चल रहा है, और लगातार तीसरा सेशन है जहां बेहद मजबूत ट्रेंड दिख रहा है इस स्टॉक में। यूनियन बैंक में भी 4% की मजबूती। अशोक लेलैंड जैसे शेयरों में, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो ऑटो स्पेस भी काफी बेहतर और मजबूत नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक दमदार शुरुआत हुई है, और यहाँ पर 325 अंकों की तेजी इस वक्त आपको सेंसेक्स पर नजर आएगी, और निफ्टी पर मजबूती होती दिख रही है यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट की। खबरों वाले शेयरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है। ARSS इंफ्रा एक बड़ा ऑर्डर मिला है 150 करोड़ का, और 20% का उछाल इस स्टॉक में दिख रहा है। HCL इन्फो, जहां HCL टेक इनकी पेरेंट कंपनी के साथ मार्केटिंग टीम को सिनर्जी करने के लिए बात की जा रही है, 13-14% स्टॉक ये ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मन इंडस्ट्रीज में जो कुछ झगड़े प्रोमोटर्स के बीच में चल रहे थे वो सुलझते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक में 6% की तेजी यहाँ पर आपको नजर आएगी। इंडिया इन्फोलाइन अपने ब्रोकिंग कारोबार को डीमर्ज कर रहा है बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, और स्टॉक में 3% के आसपास की तेजी। उत्तम गालवा के लिए भी कुछ पॉजिटिव खबरें थी, और स्टॉक में 3% का उछाल दिख रहा है। सन फार्मा की एक ड्रग को US FDA की मंजूरी मिली है, 3% की मजबूती वहां पर आती हुई दिख रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर थोड़े पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। HPBP, IOC जैसे शेयरों में आज मजबूत शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स एक्शन में है पॉजिटिव साइड पर। रैनबैक्सी में अब सर्किट 15% का खुलता हुआ, स्टॉक 18%, 19% नीचे होता हुआ दिख रहा है, और इस सर्किट के खुलने के बाद काफी तेज मार रैनबैक्सी के स्टॉक पर पड़ती हुई दिख रही है। और मैं बताऊं आपको कि 20% तक जाने के बाद सर्किट फिल्टर में फिर से ढील दी जाएगी, लेकिन फिलहाल 19% के आसपास गिरावट पर थमता हुआ रैनबैक्सी का स्टॉक। तो ये एक्शन है, लेकिन बाजार में दमदार शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन वो यूफोरिया शायद नहीं दिख रहा है जो कि आप स्क्रीन पर देखना चाहते होंगे। लेकिन इस वक्त 5,950 के आसपास आप देख सकते हैं कारोबार होता हुआ निफ्टी पर, और प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। लगभग 30 पॉइंट की प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर्स में हो चुकी है। 5,975 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेते हैं उनसे राय। सबसे पहले अक्षता, ये बताइए 5,945 पर निफ्टी पर कैश में स्पॉट लेवल है इस वक्त, यहाँ पर आज इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए? देखिए नीरज जी, हमने देखा कि 5955 से निफ्टी फ्यूचर 2 बार रिट्रेस हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी एग्रेवेट हुई है, और ओवरऑल ऑप्शन फ्रंट पे अगर देखें तो 6,000 की कॉल में 4 गुना ओपन इंटरेस्ट है कंपेयर टू द 6,000 पुट ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि जब तक 6,000 कॉल में हम रैपिड अनवाइंडिंग नहीं देखते, या 6,000 के पुट में फ्रेश राइटिंग नहीं देखते, तब तक 6,000 के लेवल को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जैसे पहले भी मैंने कहा था कि निफ्टी पे ये लेवल पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने से अच्छा है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक होके चले, और काफ़ी स्टॉक्स है जैसे बैंकिंग स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल पे। इन सभी स्टॉक्स में अगर हम लॉन्ग पोजीशन पे ध्यान रखें तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। राइट अमरीश, रैनबैक्सी में क्या करें? जो ये गिरावट आ रही है इतनी ज़्यादा, फिलहाल जो मोहाली यूनिट पर इंपोर्ट अलर्ट फिलहाल आया US FDA की तरफ से। हालांकि अगर आप देखेंगे कंपनी इस फैसिलिटी से कोई प्रोडक्ट्स फिलहाल US में देती नहीं है, बेचती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर शायद बाजार पड़ रहा है कि इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए इतनी गिरावट पे? Reputational impact though clearly है, and last time also we had seen this stock crack because of the FDA issues. उसके बाद there was rumors that there could be a buyback by the parent, because of which we saw that stock really move up
again, I mean, today we have seen it because of the US FDA issues. So I think we could see the stock going down further. शायद यहाँ से another 10 to 15% का further fall हो सकता है. So it is basically not an investor's stock anymore. I think it's more from a trading point of view, because I mean, possibly if it falls another 10-15% from here, one can buy those levels for a short trade, possibly for a bounce back. लेकिन रैनबैक्स इस बीच में अपनी गिरावट को और बढ़ाता हुआ लगभग 23%, 24% का नुकसान हो चुका है. इनफैक्ट 25% के आसपास की गिरावट होती हुई दिख रही. तो हर टिक के साथ रैनबैक्स में गिरावट काफ़ी तेज होती हुई दिख रही है. और आपको ध्यान होगा कि ये स्टॉक काफ़ी तेज रनअप भी दिखा चुका है. एक महीने का चार्ट आपके सामने हाजिर करते हैं रैनबैक्सी का कि किस तरह का मूव रैनबैक्सी में हुआ है. बेहद शानदार तेजी, और एक ही दिन में काफ़ी कुछ वो तेजी गायब होती हुई दिख रही. तो हाँ, अगर महीने भर का चार्ट आप देखेंगे रैनबैक्सी का, तो उससे एक अंदाज़ा लगेगा. देखिए, जहाँ से शुरुआत की थी वो तेजी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास, इस महीने का जो लो है उसके आसपास रैनबैक्सी फिर से पहुँचता हुआ दिख रहा है. तो काफ़ी तेज़ गिरावट रैनबैक्सी में पिछले जो कुछ भी तेजी बनी थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही है. और महीने दर महीने देखें तो अब 4.5% स्टॉक नीचे आ चुका है. थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिख रही है. सेंसेक्स अब 300 अंक ऊपर है, निफ्टी 85 अंक मजबूत, 1.5% के आसपास की तेजी इस वक्त है. लेकिन बैंकिंग शेयर चूंकि सोमेल यहाँ पर तेजी की कमान संभाल रहे हैं, बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी? मैं समझता हूँ कि 11,500 के आसपास के टारगेट्स हैं जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके आसपास है. इट्स नॉट द एग्जैक्ट लेवल, बट 11,500 के आसपास के लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द शॉर्ट टर्म नाउ. एक अच्छा रनअप, क्योंकि जो PSU बैंकिंग है वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है इन द हायर डिग्री, हायर टाइम फ्रेम, और वो सारे ही एक ऊपर की तरफ एक साइकिल पूरा करना है मोमेंटम इंडिकेटर्स को. जो स्टॉक स्पेसिफिक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे ही हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन कर रहे हैं. और प्लस जो एवरेजेस है 20 और 40 डेली मूविंग एवरेजेस उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव थिंग्स, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि अभी भी ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी. और ऊपर में PSU बैंकिंग स्पेसिफिकली कम से कम 10 to 15% की रनअप में और भी एक्सपेक्ट करूँगा. चलिए, बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल रैनबैक्सी में आ गई है. ये स्टॉक करीब 28% टूट चुका है. रैनबैक्सी का स्टॉक अगर आप देखेंगे अब 32% टूट चुका है. फ्री फॉल फिलहाल स्टॉक में नजर आ रहा है. FarmaAsiaNews.com के विकास दांडीकर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत करीबी से ट्रैक करते हैं फार्मा कंपनियों को. विकास, रैनबैक्सी के लिए क्या ये इतनी बुरी खबर है कि स्टॉक 32% नीचे चला गया? जी, इसमें से प्रोडक्ट अप्रूवल्स के काफी उम्मीदें लगी हुई थी वेलसाइट और डायोवान दोनों का, और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि अगर इंपोर्ट अलर्ट आया है तो ऑब्वियसली इसमें काफी कुछ रेगुलेटरी एक्शंस आ सकते हैं, और रेमेडिएशन मेजर्स जो हैं वो भी टाइम लग सकता है आने. लेकिन विकास, क्या इस खबर को इस लिहाज से इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि एक बार की ऐसा लग रहा था कि रैनबैक्सी का जो US FDA के साथ कई प्लांट्स को लेकर विवाद चल रहा था वो सुलझने के तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से ये जो एक बड़ा झटका फिर से लगा है, तो क्या ये समझना चाहिए कि अब अमेरिकी कारोबार इनका काफी लंबे समय के लिए बैकफुट पर जा सकता है? देखिए, ये जो वालसार्टन का जो अप्रूवल होना था सितंबर 2012 में, वो उस वक्त उन्होंने इंस्पेक्शन करके कुछ खामियां ढूंढी थी, कुछ डिविएशंस उनके नजर में आए थे, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म 483 जो कि इंस्पेक्शनल ऑब्जर्वेशन है ये दिए हुए थे. अगर वो क्लैरिफाई हो जाता और अगर मेजर्स ठीक हो जाते तो शायद मोहाली प्लांट अलाउ हो जाता. लेकिन अब सारा जो है दारोमदार पड़ जाएगा ओम लैब्स के ऊपर, जहां से ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट्स उनके जा रहे हैं. तो अगर आप देखिए तो रेवेन्यू वाइज इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स जा ही नहीं रहे थे मोहाली से US में, सारा ओम से ही जा रहा था. लेकिन ये जो फ्यूचर प्रोडक्ट अप्रूवल्स है और जो फाइलिंग्स हैं वो साइट ट्रांसफर कैसे करेंगे और उसमें FDA कितना टाइम लगाएगा अप्रूवल्स करवाने का, ये एक बड़ा सवाल आएगा. और जेनेरिक एक्सक्लूसिविटी कितने दिन तक ये डिले हो पाएगा, ये एक बड़ा बिल्कुल. विकास, आपसे बात करते करते एक और खबर जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है वो स्ट्राइड्स आर्कोलैब के लिए है. अजीला यूनिट के लिए US FDA से इन्हें भी चेतावनी मिली है. मैं आपसे एक सवाल पूरे सेक्टर पर लेना चाहता हूँ, खासतौर से इंडियन फार्मा कंपनियों पर.
क्या वजह है पिछले साल 1.5 साल से यूएस एफडीए बहुत स्ट्रिक्ट होता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक लगभग सारी इंडियन फार्मा कंपनी पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस एफडीए की चेतावनियां, अलर्ट, बैन ये सब आते हुए दिख रहे हैं? ये एक बड़ा रीजनेबल सवाल है, लेकिन देखिए जैसे प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स जेनेरिक मार्केट में पहुंच रहे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रमाण इंडिया का ही है, तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शंस जो हैं वो इंडिया से ही ज्यादा होते हैं। और जैसे प्रोडक्ट रिकॉल समझ लीजिए, या तो फिर इस तरह के वार्निंग नोटिस समझ लीजिए, ये ज्यादा न्यूज में दिखेंगे। इसका ये मतलब डायरेक्ट मतलब नहीं निकला सकता है कि सारे प्रोडक्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग वायलेशन ज्यादा हो रहे हैं, या तो रेगुलेटरी एक्शन जो है यूएस एफडीए का इंडियन कंपनीज के ऊपर ज्यादा हो रहा है। यही है कि प्रोडक्ट्स इतने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन ज्यादा होंगे और उस वजह से नोटिस भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन खासकर रैनबैक्सी जो ऑलरेडी पोंटा और देवास का जो बड़ा प्रॉब्लम झेल रहा था, उससे ये नहीं उम्मीद हो रही थी कि मोहाली भी उसी तरह से एक प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। शुक्रिया यहाँ पर विकास आपका ये पूरा विश्लेषण देने के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रैट्स आर्कोलेब एक और स्टॉक है जो इसी तरह की चेतावनी झेलता हुआ, अजीरा यूनिट के लिए भी यहाँ पर यूएस एफडीए से इन्हें एक चेतावनी आती हुई दिख रही है और यहाँ पर 5% के आसपास का नुकसान इस स्टॉक में भी इस वक्त होता हुआ दिखेगा। तो दो फार्मा कंपनियां आज यूएस एफडीए की ये चेतावनी झेलती हुई दोनों ही स्टॉक्स में जमकर नेगेटिव रिएक्शन, लेकिन हाँ रैनबैक्स से थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करता हुआ। अक्षता इसी पर आपसे राय लूंगा, 27% नीचे है इस वक्त स्टॉक। दो तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जिन लोगों की तेजी की पोजीशंस हैं वो क्या करें, इतना नीचे बेच कर निकल जाए या फिर अब होल्ड करना चाहिए? और दूसरे जो नए ट्रेडर्स हैं अगर वो इस काउंटर पर ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, तेजी या मंदी? अनिल जी, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने, लेकिन नंदलेस आई वुड से कि जो लोग फंस चुके हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये टाइप के जो शार्प फॉल्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस तक बने रहते हैं। सो मेरा मानना ये है कि इंट्राडे बेसिस पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसमें हम अगर एग्जिट करने की कोशिश करें लेट्स से क्लोज टू लेवल्स ऑफ 370 375 ऑन द फ्यूचर तो अच्छा रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि 305 310 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रैनबैक्सी को, जिसके नीचे आइडियली स्टॉक नहीं जाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल उछाल का इंतजार करें और उस उछाल में एग्जिट करने की रणनीति रखें, ये मानना है अक्षता का रैनबैक्सी पर। लेकिन वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, तोमिल और अक्षता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त देने के लिए। बाजार इस बीच मजबूत 300 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर 90 अंक नीचे, निफ्टी 1.5% के आसपास की मजबूती। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की। बाजार और इकोनॉमी के लिए इन सब का क्या है मतलब, जानेंगे सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से इस ब्रेक के बाद। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents Pehla Sauda.